आज हम हर इंसान के भीतर छिपी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि क्या किया जाए कि उन संभावनाओं को हर व्यक्ति यथार्थ में, हकीकत में बदल सके। जन्म के वक्त हम सभी शरीर और दिमाग के स्तर पर एक जैसे होते हैं, लेकिन हम जीवन काल में अपने शरीर और दिमाग का अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल करते हैं और मृत्यु के वक्त इस दुनिया में अपनी अलग पहचान छोड़कर जाते हैं। जन्म के वक्त सभी में बराबर संभावनाएं होती हैं। अगर आप नवजात बच्चों को देखें, वे चाहे गरीब घरों में जन्मे हों या अमीर घरों में, आप यह नहीं बता सकते कि कौन कितना सफल जीवन जीकर दुनिया को अलविदा कहेगा। गौतम बुद्ध ने एक राजा के घर जन्म लेकर भी एक साधु का जीवन जिया और उनके नाम पर एक नया धर्म ही अस्तित्व में आ गया। अब्राहम लिंकन एक मोची के घर में जन्म लेकर भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। ये दो तो जीवन में सफल रहे, लेकिन दुनिया में जाने कितने लोग पूरा जीवन गुमनामी के अंधेरे में जीकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। कौन जीवन में क्या बनता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे अपनी काबिलियत पर कितना भरोसा है। सत्य को जानने के लिए गौतम बुद्ध महीनों तक चावल का एक दाना खाकर जिए। अब्राहम लिंकन ने घनघोर गरीबी में भी खुद पर यकीन कम न होने दिया। जीवन में हम असफल क्यों होते हैं, इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बार एक आदमी पालतू हाथियों के बाड़े के करीब से गुजर रहा था। बाड़े में विशालकाय हाथी बंधे हुए थे, लेकिन उसने देखा कि हाथी जितने बड़े थे, उनके पैरों में रस्सी उतनी ही पतली थी। वह सिर्फ कहने मात्र को रस्सी थी, उसे हाथी जरा सी ताकत से ही तोड़ सकते थे। उस आदमी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। वह तो सोच रहा था कि हाथी जरूर लोहे की बड़ी बड़ी मोटी चेन से बंधे होंगे। उसने एक महावत को आवाज लगाई। महावत करीब आया तो उसने पूछा, भाई तुम्हारे ये इतने बड़े बड़े हाथी हैं, लेकिन तुमने इतनी पतली रस्सियों से इन्हें बांधा हुआ है। वे जरा सी ताकत लगाकर इसे तोड़ सकते हैं। सोचो अगर वे रस्सी तोड़कर भाग गए तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। व्यक्ति की बात सुनकर महावत हंसते हुए बोला, मैं जन्म से ही इन हाथियों के साथ हूं। मैं जानता हूं ये कभी रस्सी तोड़कर न भाग सकेंगे। क्यों? क्या रस्सी न तोड़ने की भी ट्रेनिंग दी है तुमने इन्हें? व्यक्ति ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं नहीं, पर जब ये छोटे थे तो इनके लिए यही रस्सी बहुत मजबूत थी। तब इन्होंने कोशिश भी की होगी तो भी इसे न तोड़ पाए होंगे। अब इनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि वे रस्सी को नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये कभी रस्सी तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे इस भरोसे में रहकर कि वे रस्सी नहीं तोड़ सकते, ये हाथी कभी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करते, वैसे ही हम भी अपनी काबिलियत को कम आंकते हुए और यह मानकर कि हम उन्हें नहीं कर पाएंगे, नए काम करने की कोशिश नहीं करते। हम भी अपनी सामर्थ्य को लेकर अपने भीतर कई गलत धारणाएं पाले हुए हैं। अपने अतीत में अगर हम कभी कोई काम नहीं कर पाए तो वह असफलता विश्वास बनकर हमारे भीतर बैठ जाती है। लेकिन हाथी के उदाहरण से आप बखूब समझ गए होंगे कि ऐसे भरोसे वस्तुतः गलत होते हैं। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अतीत में एक बार कोई काम नहीं हो पाया तो उसे दोबारा करें, तब तक करें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। अतीत की असफलताओं से आपके भविष्य की दिशा नहीं तय होनी चाहिए। हमें हर स्थिति, हर मुसीबत से लड़ते हुए अपनी जीत पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। हमारी आधी सफलता तो खुद पर भरोसा करने मात्र से ही तय हो जाती है। किसी काम में अगर असफलता मिलती भी है तो खुद से कहें, कम से कम मैंने कोशिश तो की। अपनी सीमाएं मत बनाओ। यह जन्म आपको असीमित पाने के लिए मिला है। अपने को एक छोटे संसार में, छोटे घेरे में बांधकर मत रखो। सीमाओं में बांधा हुआ जीवन मत जियो। अपनी ही बनाई बंदिशों को तोड़ना है तुम्हें। नई चीजें आजमाओ,
नए लोगों से मिलो। यकीन करो कि यह दुनिया आपकी ही है। यहां जो चाहोगे वही पाओगे। अतीत को छोड़कर, बंधनों को तोड़कर नई मंजिलों की ओर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। कल अगर हारे थे तो कल जीतोगे भी। कल अगर हारे थे तो कल जीतोगे भी। भाग्य को कर्म पथ पर गढ़ते चलो, गढ़ते चलो।